कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स सबसे पहले हम इसका अस्तित्व चेक करेंगे। वो कैसे चेक करना है, इसका मॉड निकालना है। क्या निकालना है, इसका मॉड। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम जब ए का मॉड निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करना होता, ए को ऐसे इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद में जब इसका मॉड निकालते हैं तो तिर्यक गुणा करते हैं इस तरीके से, ऐसे जैसे मान लिया इस तरीके से लिखा हुआ है। तो पहले 9 का 3 से, इस तरीके से 2 का 1 से, तो पहले तो ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर, ये -1 हो जाएगा। उसके बाद में 3 और क्रॉस में 9, इसी तरीके से -1 और उसके बाद में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बीच में फार्मूले का माइनस रहेगा, यानी ये सूत्र में माइनस तुमको लेके चलना है। दूसरी बात, अब उसके बाद में 3 से 2 को गुणा करना है, तो ये माइनस फार्मूले का 3 इंटू में 2, वैसे इधर से इसको करना है तो यहाँ पहले 5 से 3 को करेंगे, क्रॉस में -3 आ जाएगा। ये बात यहां तक क्लियर हो गई कि मॉड हम कैसे, परिमाण कैसे निकालेंगे, इसका अस्तित्व हम कैसे चेक करेंगे। यहां मॉड में ये वैल्यू यहां तक इतनी निकला, ये बस क्रॉस मेथड याद रखना। इधर से जाओ उधर, इनका इन दोनों से गुणा, आमने सामने का गुणा, और बीच में क्या लेकर चलेंगे, माइनस लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यहां पर आ जाएगा 2 से 1 को जब हमने गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 से 3 को करेंगे तो 15 आ जाएगा। और 15 में 2 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 15 में 2 जाएंगे, कितने बचेंगे जाकर के, प्लस में 13 आ जाएंगे। कितने आएंगे, 13। यानी ए का मॉड है वो शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। अगर शून्य आ जाता तो ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो 13 आया हुआ, अस्तित्व का मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है। ठीक, अस्तित्व का मतलब ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है। अगर 0 आ जाता तो हम इसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहां लिखना पड़ेगा, ये लाइन ध्यान से समझिए। यहां लिखना होगा, चूंकि ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए का जो मॉड है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट में ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ये बात तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख दो यहाँ ए इनवर्स का अस्तित्व है। एक लाइन और अगर लिखना चाहते हो तो ये भी कि ए इनवर्स विद्यमान है, कहीं कहीं ए इनवर्स विद्यमान आप लिख सकते हैं, नहीं तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, यही अच्छा है। या ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि इसका हमें सहखंड निकालना है। क्या निकालना है, सहखंड। बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल शॉर्ट टिक में हम समझाएंगे। इसका हमें सहखंड निकालना है। सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह क्या होता है वो भी समझिए। सहखंड आव्यूह यहां से इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। बस यही बात तो तुमको समझना है कि सहखंड कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों का स्थान बदल देते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, ये 2 1 के स्थान पर, -1 इनके स्थान पर। इतनी बात समझ में आ गई है, तो लो हमने लिख दिया -1 यहाँ पर। ठीक, 2 और -1 दोनों का स्थान बदल दिया। ठीक, उसके बाद में इनका भी स्थान बदलेंगे, 5 -3 के स्थान पर, -3 5 के स्थान पर। तो यहां आ जाएगा -3 और यहां आ जाएगा प्लस में 5। इतना काम तो कर दिया। ठीक, लेकिन अभी समझिए, ये एक ग्रुप होता है ये 3x3 कोड के लिए, 2x2 कोड के आव्यूह के लिए। यहां जैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सीरियल चलता है। लेकिन हमारे पास जो आव्यूह है वो हमारे पास 2x2 कोटि का है। तो यहाँ 2x2 कोटि के आव्यूह के लिए हम इसका यूज करते हैं। पहले वाले में प्लस प्लस दिया गया है, दूसरे में माइनस, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तीसरे में माइनस से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस है इसमें तो माइनस है रहेगा, वही आ जाएगा। ये हमारे पास सहखंड निकल करके आ गया। सहखंड तो आसानी से हम निकाल सकते हो। अब इस C का हम परिवर्त निकालेंगे। क्या निकालेंगे, C का परिवर्त। नीचे लाइन से लिखेंगे C का परिवर्त। C का परिवर्त क्या होता है, अगर पंक्ति हो, ऐसे पंक्ति है तो इसको ऐसे कर देते हैं, यानी ये लाइन ऐसे उठा के ऐसे उठा कर देते हैं। जैसे ऐसे लिखा है तो ये वाला सिरा कहां जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 - 5। कितना आएगा, 2 - 5। 2 ये उधर चला जाएगा -5, और दूसरा वाला जो सिरा रहेगा ऐसे इस तरीके से, तो ये वाला हमारे पास कहां चला जाएगा, इसको भी पंक्ति में, यानी ये इधर जाएगा तो ये 3 यहां आ जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा।
कितना होगा 3 माइनस 1। जैसे मान लिया यहाँ 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, ये कॉलम में है, इसको पंक्ति में करना तो क्या करेंगे 3 7 6, यही तो आ जाएगा 3 7 और 6 इस तरीके से करेंगे। और अगर इस तरीके से परिवर्त, उसको ही हम परिवर्त बोलते हैं, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है 5 6 ऐसे, तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाला इधर जाएगा तो 5 1 और 6 इधर आ जाएगा 6 1, 2 क्रॉस 2 के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास परिवर्त, और परिवर्त को हम कहते क्या है वो आइए समझिए। हम परिवर्त को एडजॉइंट ए कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी परिवर्त को हम एडजॉइंट ए कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, एडजॉइंट ए स्मॉल ए रहेगा, इसको ध्यान रखना। एडजॉइंट ए क्या आएगा हमारे पास 2 3 -5 और उसके बाद में आ जाएगा -1, -5 -1 आ जाएगा। अब उसके बाद हमें यहां से लिखना होगा, अतः ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है 1/a का मॉड एडजॉइंट और ए। तो एडजॉइंट मॉड पहले क्या आया हमारे पास मॉड। अब आइए इधर मॉड देखिए, मॉड कितना है 13 आया हुआ, यहां हमने 13 लगा लिया। एडजॉइंट ए कितना आया है उसको भी रख लो 2, उसके बाद -5 और उसके बाद ये इधर आ जाएगा 3 और उसके बाद में इधर आ जाएगा -1। ये निकल करके आया है क्या ए इनवर्स। हो सकता है यही आंसर हो सकता है कि 1/13 से अंदर गुणा कर देंगे तो देखिए क्या होगा, तो ये 2/13 आ जाएगा, इसमें -5/13 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3/13, उसके बाद इसमें आ जाएगा -1/13। ये क्या है ए इनवर्स। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, इसको तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, ये सीरियल बिल्कुल शॉर्ट में रहेगा। जिसका अस्तित्व होता है ए इनवर्स, जिसका अस्तित्व होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब इस वीडियो में यहीं तक के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे इसका, ये तो 2x2 कोटि का आव्यूह है। किसका है 2x2 कोटि के आव्यूह का हम ए इनवर्स इस तरीके से निकालते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो 3x3 के लिए रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।